नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको वो किस्से सुनाएंगे जो जीवन की सच्चाई को छूते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी से जुड़े रहिए। हरे भरे हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक विनम्र साधु रहता था। कवि अपने सौम्य व्यवहार और गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब वह एक ऊंचे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, ग्रामीणों का एक समूह उनके पास आया जो एक ऐसी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे जो उनके दिल और दिमाग को रोशन कर दे। शांत मुस्कान के साथ कवि ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले मगध के प्राचीन साम्राज्य में एक युवा कमल का फूल था जो एक गंदे तालाब में खिलता था। इसके चारों ओर अंधेरा होने के बावजूद कमल में कोई दाग नहीं था। इसकी पंखुड़ियां जीवंत और शुद्ध थीं। एक दिन आनंद नाम का एक भटकता भिक्षु तालाब के पास से गुजरा और उसने कमल की उज्जवल सुंदरता को देखा। उसके लचीलेपन से प्रभावित होकर वह उसके पास पहुंचा और फूल के पास मौन चिंतन में बैठ गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आनंद और कमल के बीच गहरा संबंध बन गया। भिक्षु ने अपने पर्यावरण की चुनौतियों के बीच कमल की अटूट कृपा देखी। इसके उदाहरण से प्रेरित होकर आनंद ने करुणा और सचेतनता की शिक्षाओं को फैलाने के लिए एक यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया। पवित्रता और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में कमल के साथ आनंद ने दूर दूर तक यात्रा की और प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने मुठभेड़ों से प्राप्त ज्ञान को साझा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें विभिन्न परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी वह दूसरों के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। साल बीतते गए और एक दयालु शिक्षक के रूप में आनंद की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, जिससे दूर दूर से साधक आकर्षित होने लगे। उनके शिष्यों में माया नाम की एक युवा अनाथ थी जिसने अपने छोटे से जीवन में बहुत कष्ट सहे थे। आनंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर माया ने कमल के रूपक द्वारा निर्देशित होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। अपनी पिछली कठिनाइयों के बावजूद माया आशा और करुणा की किरण बनकर उभरी, जिसने उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के जीवन को प्रभावित किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, आनंद, माया और अनगिनत अन्य लोगों ने कमल की विरासत को कायम रखा, पूरे देश में प्रेम और ज्ञान फैलाया। और यद्यपि रास्ते में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनकी आत्माएं उस फूल की तरह लचीली और शुद्ध रहीं जिसने उन्हें प्रेरित किया था। अंत में कमल की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी करुणा और ज्ञान की रोशनी उज्जवल रूप से चमकती है, जो सत्य और ज्ञान की तलाश करने वाले सभी का मार्गदर्शन करती है। इन शब्दों के साथ कवि ने अपनी कहानी समाप्त की, जिससे ग्रामीणों का हृदय प्रेरणा और कृतज्ञता से भर गया। और जब वे चले गए तो प्रत्येक अपने साथ कमल का शाश्वत ज्ञान और उसकी प्रतीक यात्रा ले गए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।